बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ों की क़ज़ा और कफ़ारे के मतलब आज गुफ्तगू की जाएगी। वो चीज़ें यानी जिन से रोज़ा टूट जाता है और रोज़े की क़ज़ा लाज़िम होती है। रोज़े के जो फासद करने वाली चीज़ें हैं वो दो किस्म की हैं। एक वो जिनसे सिर्फ़ रोज़ा टूटता है और फिर क़ज़ा लाज़िम होती है, और दूसरी वो है कि जिससे रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा उस रोज़े की और फिर कफ़ारा भी लाज़िम आता है। तो जो पहली किस्म है यानी जिससे सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है, उससे ये है कि सिर्फ़ एक रोज़ा बाद में रख ले तो वो पूरा हो गया। लेकिन दूसरी किस्म जिससे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम है, उसमें एक रोज़ा अलहदा से रखेगा और 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखेगा। यानी एक रोज़ा भी उसमें छोड़ नहीं सकता। मुसलसल रोज़े रखने अगर छोड़ दिया बीच में कोई भी, तो दोबारा से गिनती शुरू हो जाएगी। तो 60 रोज़े मुसलसल रखने हैं, तो गोया कि एक क़ज़ा का और 60, तो ये मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखने को कफ़ारा कहते हैं। बाज़ जब रोज़ा फासद होता है तो बाज़ सूरतों में सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम आती है, बाज़ सूरतों में क़ज़ा और कफ़ारा भी लाज़िम होता है। तो पहले हम पहली सूरत ज़िक्र करेंगे कि जिसमें सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम आती है और कफ़ारा लाज़िम नहीं आता। उसमें एक बात का ये भी लिहाज रखना ज़रूरी है कि जब क़ज़ा करें तो क़ज़ा में तारीख़ मुकर्रर करना और तरतीब ज़रूरी नहीं, जैसे नमाज में तरतीब ज़रूरी होती है, बल्कि उसमें सिर्फ़ साल का मुकर्रर करना है। मसलन कई सालों के रोज़े क़ज़ा हो गए, तो ये अब फ़लाँ साल के रख रहा हूँ, फ़लाँ साल के रख, तो साल मुकर्रर करना लाज़िम है। तारीख़ मुकर्रर करना कि फ़लाँ तारीख़ का, ये ज़रूरी नहीं है। अब दूसरी बात इसमें ये ज़हन में रखें कि क़ज़ा के रोज़े रख रहा था और साथ ही रमज़ान शुरू हो गया, तो अब क़ज़ा के आगे नहीं रखेगा, वो छोड़ देगा, बल्कि जो रमज़ान आ गया रमज़ान के रोज़े रखेगा। जो क़ज़ा पिछले साल के रह गए हैं वो बाद में इस रमज़ान यानी ईद के बाद दोबारा फिर उन क़ज़ा को रखेगा। तो पहली सूरत ये है जिसमें क़ज़ा लाज़िम होती है, रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा लाज़िम होती है कि रमज़ान के महीने में अगर कोई दिन में बेहोश रहा, तो बेहोश होने के दिन के अलावा जितने दिन बेहोश रहा है उतने दिनों में क़ज़ा रखेगा। जिस दिन बेहोश रहा उस एक दिन की क़ज़ा वाजिब नहीं, बाकी दिनों की उसके अलावा मसलन 5 दिन बेहोश रहा तो जिस दिन है वो निकाल देंगे, बाकी 4 दिनों की क़ज़ा लाज़िम होगी। उस दिन का जिस दिन बेहोश हुआ उस दिन इसलिए कि उसका नीयत थी उसकी और रोज़ा भी उसने रखा था, तो अब वो रोज़ा समझा जाएगा। हाँ, अगर उस दिन रोज़ा ही नहीं रखा या उस दिन जिस दिन बेहोश हो उस दिन कोई दवाई वगैरह हलक में डाल दी है, तो अब उसकी भी क़ज़ा होगी। अगर दवाई वगैरह नहीं डाल दी, बस बेहोश हो गया, तो उससे रोज़ा वो पूरा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये है कि तो अब इस सूरत में जो दिन एक्स्ट्रा हैं, जितने दिन बेहोश रहा है वो बाद में जब होश में आए तो फिर उसकी क़ज़ा लाज़िम होगी। पूरे रमज़ान बेहोश रहा तो अगर कोई पूरे रमज़ान बेहोश रहे, जब भी क़ज़ा रखना चाहे, ये ना समझे कि सब रोज़े माफ़ हो गए, बल्कि ये क़ज़ा करने पड़ेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर जुनून हो गया और पूरे रमज़ान दीवानगी रही, तो इस रमज़ान के किसी भी रोज़े की क़ज़ा वाजिब नहीं। बेहोश होना और चीज़ है और जुनून दिमाग और यानी पागलपन होना और चीज़ है। तो जिसका जुनून जाता रहे और अक्ल ठिकाने हो जाए, तो अब जब सही हो जाए तो फिर रोज़ा रखने शुरू कर दे। जितने रोज़े जुनून में गए उनकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। अगर इसको अपने नियत करने या ना करने का हाल मालूम हो तो फिर अपने इल्म के मुआफ़िक अमल करे। अगर नियत करने का इल्म हो तो इस दिन का क़ज़ा रोज़ा ना करे, अगर नियत ना करने का इल्म हो तो इस दिन का भी रोज़ा क़ज़ा करेगा। इसी तरह जुनून की हालत में रोज़ा है,
जुनून की हालत में रोज़ा रखना माफ़ है, यानी क़ज़ा फ़र्ज़ नहीं, सब माफ़ है। अगर ऐसा जुनून हो कि रात को किसी वक़्त अफाका ना होता हो तो इस ज़माने के रोज़ों की क़ज़ा भी लाज़म ना होगी, और अगर किसी वक़्त अफाका हो जाता है खा रात को या दिन को तो फिर उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। जुनून के वजह से जो रोज़े क़ज़ा हो गए उनमें ना क़ज़ा की ज़रूरत है ना फ़िदिये की ज़रूरत है। हाँ, अगर किसी वक़्त अफाका हो जाता है तो फिर उसी दिन की क़ज़ा होगी। अल्लाह ताला समझ और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।